हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर्स की एडवांस कंक्रीट टेक्नोलॉजी की क्लास में, जहां पर कि हम अपना डिप्लोमा बीटेक सिविल इंजीनियर्स का जो रेगुलर सब्जेक्ट है एडवांस कंक्रीट टेक्नोलॉजी, उसका सब्जेक्ट जो है सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, ताकि आप लोगों को हेल्प हो सके आपके आने वाले एग्जाम्स के अंदर। तो दोस्तों साथ में आप जो है कंक्रीट टेक्नोलॉजी और उसके अलावा जो है दोस्तों आपका फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स, सर्वे, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, इनकी क्लासेस भी जो है परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर्स की यूट्यूब चैनल के ऊपर आप जाके जो है रिव्यू कर सकते हैं और अपना सिलेबस जो है रिवाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों आप सबको एक बार फिर से जो है नए साल की जो है ढेरों शुभकामनाएं। तो दोस्तों ये वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और चलते हैं आज की क्लास के अंदर, जहां पर कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं पाइल्स के बारे में। कि पाइल्स ऑलरेडी हम एक क्लास डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बेस बात करेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मटेरियल एंड कॉम्पोजिशन। पाइल्स जो होती हैं दोस्तों, जो उसके जो मटेरियल होता है जिससे वो बनती हैं, वो कौन-कौन से होते हैं। जैसे पाइल्स में दोस्तों हम लोग टिम्बर पाइल्स यूज़्डली जनरली मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं। टिम्बर पाइल जो है दोस्तों 4 से 8 मीटर जो है दोस्तों लंबाई होती है। डायामीटर जो है उसका 25 से 40 सेंटीमीटर तक का हो सकता है। पाइल्स, टिम्बर पाइल्स परफॉर्म वेरी वेल इन कंप्लीट ड्राई सॉइल के अंदर जो है दोस्तों ये बहुत अच्छा काम करती हैं। मतलब जहाँ पर मॉइस्चर ना हो, उस तरह की जो है सरफेस के अंदर आप इससे जो टिम्बर पाइल है उनका यूज़ कर सकते हैं। स्टील पाइल दोस्तों जनरली जो है दोस्तों रोल्ड एच सेक्शन जो है, यूट्यूब सेक्शन जो है हम यूज करते हैं। दे कैन बी ड्राइविंग ग्रेटर डेप्थ एंड देन जो है उसकी लेंथ को जो है आप वेल्डिंग की हेल्प से या एक दूसरे पाइप के कनेक्टिंग करके जो है उसकी लेंथ को बढ़ा सकते हैं। बट इसमें जो है दोस्तों आपको ध्यान रखना होता है कि उस पे ऊपर जो है रेस्टिंग वगैरह ना लगे, मतलब जंक वगैरह ना लगे। ये आपको ध्यान रखना है। लोड कैरिंग कैपेसिटी इज नॉर्मली मोर जो होता है दोस्तों 1000 से लेके 1100 किलो न्यूटन तक का जो है लोड ये जो आपकी स्टील पाइल होती है वो बियर कर सकती है। स्टील पाइल्स आर यूजुअली टू सपोर्ट वर्टिकल साइड्स ऑफ ओपन एक्सकवेशन, ऑल्सो यूज टू प्रोवाइड सीपेज बैरियर। ठीक है दोस्तों, कंक्रीट पाइल कहाँ पर यूज हो सकती है दोस्तों। कंक्रीट पाइल्स आर आइदर प्रीकास्ट और कास्ट इन सितु, तो हम लोग यूज करते हैं। सीमेंट कंक्रीट इज यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ कंक्रीट पाइल्स। प्रीकास्ट कंक्रीट पाइल्स आर प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्री, और कास्ट इन सितु जो है साइट के ऊपर जो है दोस्तों कास्ट की जाती हैं। द रीइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड टू रेजिस्ट हैंडलिंग एंड ड्राइविंग स्ट्रेस। तो हम लोग इसमें रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, तभी इसको आरसीसी पाइल्स कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों कंपोजिट पाइल्स। क्या होती है दोस्तों। कंपोजिट पाइल्स इज मेड टू मटेरियल्स के बनती हैं। इट मे कंसिस्ट ऑफ द लोअर पोर्शन ऑफ द स्टील एंड अपर पोर्शन ऑफ द कास्ट इन सितु कंक्रीट। ठीक है, बॉटम पे उसके जो है स्टील लगा होता है, उसके ऊपर जो है हम लोग कास्ट इन सितु कर सकते हैं कंक्रीट को। कंपोजिशन पाइल्स में ऑल्सो हैव अ लोअर पोर्शन ऑफ द टिम्बर बिलो द परमानेंट वाटर टेबल। अगर मान लीजिए टिम्बर जो पाइल है आप उसको भी यूज कर सकते हैं, टिम्बर का भी जो है हेड यूज कर सकते हैं। बट उसके जो मतलब जहां पर आपका मॉइस्चर है उससे नीचे के सरफेस पे अगर आप उसको जो है प्रोवाइड करते हैं, मतलब या रखते हैं, ठीक है दोस्तों, तो वहां पर जो है स्टील की जगह पे आप जो है दोस्तों टिम्बर का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द इंस्टॉलेशन मेथड। अब पाइल्स को जो है दोस्तों क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द इंस्टॉलेशन मेथड, किस तरह से उसको इंस्टॉल किया जा रहा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ड्राइवन पाइल्स क्या होती है दोस्तों। ड्राइवन पाइल्स क्या होते हैं, दीज पाइल्स आर ड्राइवन इनटू द सॉइल्स बाय अप्लाइंग ब्लो ऑफ हैवी हैमर्स। मतलब कि आपने पाइल्स रखा और उसके ऊपर जो है ब्लो करने लगे, उसको ठोकने लगे ऊपर से, तो उस तरह की जो है पाइल्स को कहा जाता है ड्राइवन पाइल्स विद अ क्लोज बॉटम एंड इनटू द सॉइल्स। ठीक है दोस्तों, उसका जो है फेस जो होगा बिल्कुल छोटा सा होगा और नोकीला होगा, ताकि वो जो है अंदर तक पेनिट्रेट हो जाए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्या है दोस्तों, ड्राइवन इन कास्ट इन सितु पाइल। ड्राइवन इन कास्ट इन सितु पाइल क्या है दोस्तों, दीज पाइल्स आर परफॉर्म्ड बाय ड्राइविंग अ केसिंग विद अ क्लोज बॉटम एंड इनटू द सॉइल्स बाय द केसिंग इज कॉल्ड फिल्ड विद द कंक्रीट। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो है कंक्रीट से हम उसको फिल्ड कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड ड्राइवन एंड कास्ट इन सितु पाइल्स। ठीक, नेक्स्ट क्या है तो बॉर्डर्ड एंड कास्ट इन सितु पाइल्स। बॉर्डर्ड क्या होता है दोस्तों, दीज पाइल्स आर formed by excavating a hole into the ground and then filling it with the concrete। ठीक है दोस्तों, एक पाइल जो है दोस्तों हम क्या करते हैं, इसमें एक्सकवेशन होल कर देते हैं और उसके बाद जो है दोस्तों हम उसको कंक्रीट से कास्ट कर देते हैं। नेक्स्ट क्या दोस्तों, स्क्रू पाइल्स। स्क्रू पाइल्स क्या होता है दोस्तों, इसमें जो है स्क्रू की तरह से जो है दोस्तों हम लोग सॉइल को निकालते हैं। दिस पाइल्स आर मेड ऑफ कास्ट आयरन से बनी होती हैं और स्टील सिलेंडर विद द वन और मोर ब्लेड्स होती है उसके आगे एंड बॉटम। दीज आर स्क्रूड इनटू द सॉइल्स। उसके बाद जैसे घुमा घुमा के जो है दोस्तों हम उसको ड्राइव करते हैं सॉइल के अंदर। ठीक है, और उसके बाद जो है दोस्तों उसको इसको इसलिए इसको स्क्रू पाइल्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, जैक्ड पाइल्स क्या होती है। दीज पाइल्स आर जैक्ड इनटू द सॉइल्स by applying downwards force with the help of hydraulic jack। हाइड्रोलिक जैक की हेल्प से दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, पाइल्स को जमीन के अंदर गाड़ते हैं और दैट इज कॉल्ड
जैक्ड पाइल्स, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन यूजेस, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन यूजेस, पाइल्स की जो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पहले क्या था दोस्तों, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द इंस्टॉलेशन मेथड से था, अभी जो है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द यूजेस। पहला क्या है दोस्तों, कॉम्पैक्शन पाइल। कॉम्पैक्शन पाइल्स क्या होता है, दीज पाइल्स आर ड्राइवन इनटू द लूज ग्रैनुलर सॉइल टू इंक्रीज द रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी इंक्रीज करने के लिए हम कौन से यूज करते हैं दोस्तों, कंपोजिशन कॉम्पैक्शन पाइल यूज करते हैं। द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल इज इंक्रीज ड्यू टू द डिसइंफेक्शन कॉज्ड बाय द वाइब्रेशन। वाइब्रेशन की हेल्प से दोस्तों हम उसको वाइब्रेट करते हैं सॉइल को, और उससे क्या होता है दोस्तों, सॉइल के बीच में जो वॉइड्स होता है वो निकल जाता है, दैट इज कॉल्ड कॉम्पैक्शन पाइल्स। ठीक है दोस्तों। लोड बियरिंग पाइल्स क्या होती है दोस्तों, दीज पाइल्स आर यूज्ड टू ट्रांसफर लोड of the structure to the suitable stratum by the end of the bearing by friction और both। मतलब कि मिट्टी के अंदर जो फ्रिक्शन है उसकी हेल्प से दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, पाइल्स को रेस्ट करते हैं और हार्ड स्ट्रेटर के ऊपर, दैट इज कॉल्ड लोड बियरिंग पाइल। टेंशन पाइल्स क्या होते हैं, दीज पाइल्स आर इन टेंशन and are used to anchor down structure subjected to hydrostatic upward loft forces टू आउटर्निंग फोर्सेस। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्या है, सीट पाइल्स। सीट पाइल्स क्या होता है, दीज पाइल्स शीट पाइल्स फॉर्म्स अ कंटिन्यूअस वॉल और बल्क हेड विच इज यूज्ड फॉर रिटेनिंग अर्थ और वाटर। ठीक है दोस्तों। शीट पाइल्स का हम लोग यूज करते हैं जहां पर कि हमें अर्थ को रजिस्ट करना होता है और वाटर को हम लोग उससे रजिस्ट कर सकते हैं। कंटिन्यूअस वॉल्स हम लोग बनाते हुए चलते हैं, सीट पाइल्स फॉर्म अ कंटिन्यूअस वॉल्स। ठीक है दोस्तों, दैट इज कॉल्ड शीट पाइल्स। ठीक है। फेंडर पाइल्स क्या होते हैं, फेंडर पाइल्स आर शीट पाइल्स विच आर यूज टू प्रोटेक्ट वाटर फ्रंट स्ट्रक्चर। मतलब जहां पर जो है दोस्तों पानी के फ्रंट में, जहां पे हमारे जो है स्ट्रक्चर के जो फाउंडेशन कह सकते हैं वो पानी की फ्रंट पे है, तो वहां पर हम लोग फेंडर पाइल्स का यूज करते हैं, और जो है दोस्तों फ्रॉम इम्पैक्ट ऑफ द शिप्स एंड वेसल से बचाने के लिए। ठीक। एंकर पाइल्स क्या होते हैं दोस्तों, दीज पाइल्स आर यूज टू प्रोवाइड एंकर for anchorage sheet piles. These provides resistance against horizontal pull for sheet piles walls। मतलब एक एंकर टाइप का बनाए थे, जैसे आपने देखा बल्ब टाइप का बनाते हैं हम लोग पाइल्स के आगे फेस पे, ताकि जो है दोस्तों वो उसको एंकर कर सके, सॉइल के अंदर जो है वो एंकर कर देती है, और वो जो है दोस्तों आपको जो अपवर्ड मूवमेंट है उसको रोकती है। ठीक है। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डिस्प्लेसमेंट ऑफ सॉइल। अब देखिए, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डिस्प्लेसमेंट ऑफ सॉइल, जहां पर डिस्प्लेसमेंट होता है सॉइल के अंदर, डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट एंड नॉन डिस्प्लेसमेंट पाइल्स। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट पाइल्स की बात करें और नॉन डिस्प्लेसमेंट पाइल्स, दो टाइप की हमारी पाइल्स होती हैं। अगर हम उनकी बात करें सॉइल्स के स्टेटा के हिसाब से, तो डिस्प्लेसमेंट पाइल्स कौन सी होती है दोस्तों, ऑल ड्राइवन पाइल्स आर डिस्प्लेसमेंट पाइल्स एज द सॉइल इज डिस्प्लेस्ड लिटरली व्हेन द पाइल्स इज इंस्टॉल्ड। मतलब अगर उसमें जो है उसमें अगर कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, सॉइल के अंदर मूवमेंट हो रही है हमारी पाइल्स को डालने से, तो दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट पाइल्स। द सॉइल गेट डेंसिफाइड, मतलब डेंस हो जाती है। दिस इज द इंस्टॉलेशन मे कॉज हैविंग ऑफ द सराउंडिंग ग्राउंड्स प्रीकास्ट कंक्रीट पाइल्स एंड क्लोज्ड एंड पाइल्स आर हाई डिस्प्लेसमेंट पाइल्स। ठीक है दोस्तों, कौन सी, कंक्रीट पाइल्स एंड प्रीकास्ट, ये सॉरी क्लोज एंड पाइल्स आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, हाईली डिस्प्लेसमेंट पाइल्स। शीट एच पाइल्स आर लो डिस्प्लेसमेंट पाइल्स। ठीक है। एच जो टाइप की पाइल्स होती है हमारी वो लो डिस्प्लेसमेंट पाइल्स होती है। नॉन डिस्प्लेसमेंट पाइल्स कौन सी होती है, जनरली बोर्ड पाइल्स आर कंसिडर एज ए नॉन डिस्प्लेसमेंट पाइल। जो बोर करके हम लोग करते हैं, कास्ट इन सीटू कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, या हमारी जो हमारा जिस पे हम लोग हेड जो था दोस्तों, जिसके ऊपर आपका जो कटिंग करके चलते हैं सॉइल की, उस टाइप की पाइल्स को हम लोग नॉन डिस्प्लेसमेंट पाइल्स कह सकते हैं। एंड मे बी when pile driving as harmful to adjoining structure, soils is removed when the hole is bored, there is no displacement of soil during installation। क्योंकि जब आप सॉइल निकाल रहे हैं, जहां पर आप पाइलिंग कर रहे हैं, तो वहां की अगर आपने सॉइल निकाल दिया तो उसकी वजह से दोस्तों वो खाली होने की वजह से, वो हॉल होने की वजह से वहां पर किसी भी टाइप का जो है दोस्तों डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा सॉइल के अंदर। द इंस्टॉलेशन ऑफ दीज पाइल्स कॉज वेरी लिटिल चेंज इन द स्ट्रेस और इन द सराउंडिंग सॉइल्स। ठीक। अब देखिए दोस्तों, क्लासिफिकेशन ऑफ पाइल्स, फ्लो चार्ट क्या है दोस्तों। पाइल्स जो है दोस्तों, लोड बियरिंग पाइल्स एंड नॉन लोड बियरिंग पाइल्स। लोड बियरिंग पाइल्स क्या होते हैं दोस्तों, बियरिंग पाइल्स एंड फ्रिक्शन पाइल्स हम लोग कैटेगराइज करते हैं। नॉन लोड बियरिंग पाइल्स में हम लोग शीट पाइल्स, कंक्रीट पाइल्स एंड टिम्बर पाइल्स को हम लोग कंसिडर करते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगर हम बात करें वो लोड बियरिंग पाइल्स एंड फ्रिक्शन पाइल्स में, तो कास्ट आयरन पाइल्स, सीमेंट कंक्रीट पाइल्स, सैंड टिम्बर पाइल्स, स्टील पाइल्स, रॉट आयरन पाइल्स जो है दोस्तों, कंपाउंड पाइल्स जो है दोस्तों हमारी किस में आती हैं, ये
लोड बियरिंग पाइल्स के अंदर आती हैं। उसके बाद दोस्तों सीमेंट कंक्रीट की बात करें तो सीमेंट कंक्रीट पाइल्स में कास्ट इन सितु एंड प्रीकास्ट पाइल्स आती हैं। उसके बाद अनकेस्ड पाइल्स जो है दोस्तों सिंपल पाइल्स हो गया, फ्रैंकी पाइल्स हो गया, पेडिस्टल पाइल्स हो गया, प्रेशर पाइल्स हो गया, वाइब्रो पाइल्स हो गया और अंडर रिम्स पाइल्स जो है दोस्तों दीज आर कैटेगराइज इनटू द कास्ट इन सितु पाइल्स। ठीक है, उसके बाद भी उसमें भी अनसीज्ड पाइल्स और सीज्ड पाइल्स, केस्ड पाइल, अनकेस्ड पाइल्स और केस्ड पाइल। केस्ड पाइल्स में आता है रेमंड, माउंट मोनोट्यूब पाइल्स, मैक ऑथर पाइल्स, बॉटम पाइल्स और बॉटन पाइल्स हो गया, कोबाई न्यूमेटिक मेडरल पाइल्स हो गया, बीएसपी बेस ड्रेवन पाइल्स हो गया और स्क्रू गेज पाइल्स हो गया। दीज आर द टाइप ऑफ पाइल्स विच वी यूज इन कंस्ट्रक्शन वर्क। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्या है दोस्तों, इसमें चॉइस ऑफ टाइप ऑफ सॉइल पाइल्स कि कैसे हम लोग चॉइस कर सकते हैं, हम लोग कैसे कैटेगराइज मतलब चूज कर सकते हैं विच इज द सुटेबल पाइल्स फॉर अस। ठीक है, फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स विच आर टू बी कंसिडर व्हाइल मेकिंग द सिलेक्शन ऑफ पाइल्स फॉर अ पर्टिकुलर सेट ऑफ कंडीशंस। देखिए, अवेलेबिलिटी ऑफ फंड, पैसा कितना है आपके पास, उसके बाद एब्रेशन ऑफ पाइल्स, availability of material, character of soils and ground below the piles, character of structure, future loss of surrounding soils, having of earth ground piles, उसके बाद initial cost maintenance of piles, durability and life of piles, nature of loading of piles, groundwater presence, obstruction in driven or factor causing deterioration, proximity to adjacent structure, length of pile, resistance to uplift forces, surface subsidence, water actions on piles, and weight of piles. These are the main causes on consideration कह सकते हैं which we use to choice type of piles। जब हम लोग चॉइस कर रहे होते हैं, पाइल्स का सिलेक्शन कर रहे होते हैं, तो दीज आर द फैक्टर विच वी कंसिडर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्या है दोस्तों, लोड बियरिंग पाइल्स। लोड बियरिंग पाइल्स क्या है, एज वी ऑलरेडी डिस्कस इन प्रीवियस articles, these piles transfer load from the superstructure from the structure to the hard soil strata। ठीक है दोस्तों, दे आर ड्राइवन वर्टिकली और ड्राइवन विद इंक्लिनेशन टू टेक द हॉरिजॉन्टल लोड। ठीक, इन द लेटरल केस दे नो एज बैटर पाइल्स। ठीक है दोस्तों, इसको बैटर पाइल्स भी कहा जाता है। when the loads are transferred through the skin frictions between pile surface and soil surrounding it, piles नोन एज फ्रिक्शन पाइल्स। मान लीजिए ये आपका सॉइल है और जो है दोस्तों आप सॉइल और जो है दोस्तों पाइल्स के जो सपोज करते हैं दोस्तों, ये आपने जो है दोस्तों क्या करा है, पाइल्स जो है ये पाइल है आपकी और इसके बाहर जो है सॉइल है, तो इन दोनों की पकड़ से, इन दोनों के फ्रिक्शन से जब आप इसको इंसर्ट कर रहे हैं पाइल को अंदर, तो दोस्तों इसके फ्रिक्शन से जो है दोस्तों आपकी जो पाइल्स है ना दोस्तों, व्हेन द लोड्स ऑफ ट्रांसफर थ्रू द स्किन बिटवीन द पाइल्स एंड सॉइल सराउंडिंग पाइल्स is known as friction piles and used to harden strata is not available to the reasonable depth। अगर एक reasonable depth पे जाने पे भी हमें सॉइल स्ट्रेटा अच्छा नहीं मिल रहा है तो हम लोग फ्रिक्शन पाइल का यूज कर सकते हैं। फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ लोड बियरिंग पाइल्स फॉलोइंग मटेरियल्स आर कॉमनली यूज्ड, कौन कौन सी, टिम्बर, कास्ट आयरन, रॉट आयरन, स्टील, सीमेंट कंक्रीट एंड सैंड। ठीक है दोस्तों, दीज आर द मटेरियल विच वी यूज एंड विच वी कंसिडर फॉर आ लोड बियरिंग पाइल्स के लिए। ठीक, नेक्स्ट क्या दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर जो है टिम्बर पाइल्स का दिखा रखा है। यहाँ पर जो है दोस्तों, यहाँ पर टिम्बर पाइल्स, दीज पाइल्स आर, जैसे हमने बताया कि लकड़ी के जो है ट्रंक्स, जो लकड़ी के गट्ठे हैं या लकड़ी के जो लकड़ी स्ट्रक्चर जो होता है, लकड़ी जो होती है एक, उससे हम लोग बना सकते हैं उसका छिलका वगैरह उतार के। ठीक है, और ब्रांचेस वगैरह को काटने के बाद हाईली कॉमनली यूज इन इंडिया दिस फॉर दिस पर्पज ऑफ बाबुल, चेयर एंड साल टीक वुड हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर विच फॉर द टिम्बर पाइल्स के। द पाइल्स में भी सर्कुलर और स्क्वायर हो सकती हैं। द साइज वेरीज फ्रॉम 300 to 400 mm। ठीक है दोस्तों, एडवांटेज ऑफ टिम्बर पाइल्स क्या है, दे आर चीपर एंड मोर इकोनॉमिकल होता है। दे कैन नॉट बी कट, स्टोर्ड एंड ट्रांसपोर्ट इजिली। दे कैन कट, स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट इजिली। नो हैवी इक्विपमेंट इज रिक्वायर्ड, स्किल सुपरविजन नॉट एसेंशियल। मतलब लकड़ी को जो है आप आराम से जो है दोस्तों आप इंसर्ट कर सकते हो और यूज कर सकते हो एज ए टिम्बर पाइल। डिसएडवांटेज क्या है दोस्तों, एक तो ये पानी के अंदर जो है आप इनको यूज नहीं कर सकते हो। दूसरा है दे आर नॉट कैपेबल ऑफ टेकिंग हैवी लोड्स, नहीं ले सकते हैं। इट इज डिफिकल्ट टू ड्राइवन द पाइल्स इनटू द हार्ड स्ट्रेटा के अंदर। जॉइंट्स इन लॉन्गर पाइल्स वीकर स्पॉट्स हो सकते हैं। अगर उसके अंदर जॉइंट्स हैं लकड़ी के में, तो आपके जो है वीकर पॉइंट्स हो सकते हैं, वो ब्रेक हो सकता है। पाइल्स डिटोरेट एंड एक्शन ऑफ वाटर, सॉइल्स, इंसेक्ट वगैरह की वजह से जो है दोस्तों जो है आपकी सॉइल्स जो है वो खराब हो सकती है, या सॉरी पाइल्स जो है वो खराब हो सकती है।
तो जैसे आप ये देख रहे हैं दोस्तों, ये कास्ट सीआई शूज़ है, यहाँ पे कास्ट आयरन का शूज़ लगा रखा है हेड पे, और एमएस फिक्सिंग स्ट्रैप जो है दोस्तों यहाँ पे लगा रखा है। ये पाइल्स है, एमएस हुप्स यहाँ टॉप में जो है वो प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों ये आज के लिए हम इतना ही करते हैं, और उम्मीद करते हैं ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर, जहाँ पर के आगे के टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करेंगे आपके साथ में, ताकि आप लोगों को हेल्प हो सके आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।